guy in the game, it's a whole new vibe. Gonna take hip hop to the next high rise without the rhythm. हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एआई को यूज़ करके आपने अपना प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है एंड हाउ यू कैन बिल्ड कनेक्शंस विद दैट। ये सारी चीज़ें अपकमिंग वीडियोस के अंदर एक पूरी सीरीज़ में करेंगे। आप अपनी कम्युनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हो, कम्युनिटी से लीड कैसे मिलती है, लीड से सेल कैसे जनरेट होती है, और आप अपने 100 to 1000 ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट सिर्फ लिंक्डइन से ही कैसे बना सकते हो। फाइवर पे, वर्क पे तो बहुत ना कर ली। अब यहाँ पे काम करो। यहाँ पे अभी कंपटीशन भी थोड़ा है, मार्केट भी अभी मेच्योर हो रही है, अभी इतनी मेच्योर हुई नहीं है, तो पोटेंशियल काफ़ी है इस मार्केट में। और देखते हैं कि पहले प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसकी बेसिक्स क्या हैं, उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू गाइस। आज की सैम्पल वीडियो के लिए मैं लूँगा निम्रा सदाकत की प्रोफाइल। ये मेरी एक फ्रेंड है एंड शी हैज़ अ वेरी बेसिक प्रोफाइल जो कि उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं अभी किया। तो अब इसको कंप्लीट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपनी पिक्चर जो है वो प्रोफेशनल पिक्चर यूज़ करो। प्रोफेशनल पिक्चर से क्या मुराद है कि जस्ट सी मी इन द वीडियो, राइट। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, फ्रंट फेसिंग, सीइंग टुवर्ड द कैमरा, माई आई कॉन्टेक्ट इज टुवर्ड द कैमरा। सो आपने भी क्या करना है कि आपका फ्रंट फेस होना चाहिए, स्ट्रेट फेस, सीइंग टुवर्ड द कैमरा, और कुछ नहीं बोलना, चुप करके बैठना है, ठीक है। और ना आपकी आंखें इधर हो, राइट हो या लेफ़्ट हो, आपने स्ट्रेट टुवर्ड द कैमरा। और आपका अभी चूँकि मेरा बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, मैंने ये जैकेट पहनी हुई है, टर्टल नेक पहना हुआ है, आपका ये ड्रेस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी समथिंग प्रोफेशनल दैट यू कैन अपीयर, बिकॉज आप प्रोफेशनली अपनी प्रोफाइल को अपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ड्रेस को चेंज करो, और आपके बाल प्रॉपर बने हो, आपका मुंह अच्छे से लाइक थोड़ी क्रीम वगैरह लगा लो, पिक्चर अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो वो सब कुछ हो, ये एक्सेसरीज़ वगैरह सब उतार दो, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स इट। ये सारा कुछ करके अच्छा सा स्नैप लो। स्नैप लेके एक वेबसाइट है remove.bg, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर आके remove.bg, ये क्या करेगी, आपकी पिक्चर का जो भी आपने मोबाइल से ली है, बेशक आपने प्रोफेशनल कैमरा से ली है, दैट टोटली डिपेंड ऑन यू, पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे आके अपलोड इमेज करेंगे। तो जस्ट इन केस मेरे पास ये एक इमेज अवेलेबल है कुबरा की। कुबरा को आप दूसरी वीडियोस के अंदर भी देखते हो, तो उन्हीं की पिक्चर लेते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इट विल डू फॉर अस। सो या, इन्होंने ये मुझे रिमूव तो कर दिया, बट ये जब जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी और ये इनकी पिक्चर का स्नैप लिया गया है, उसमें साइड से लाइट पड़ रही थी ब्लू। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके फेस पे, ठीक है। तो इट शुड बी क्लियर, नेचुरल पिक्चर। ये मेरे पास अब क्लियर पिक्चर इनकी आ गई, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड पे ही आप क्लिक करो, चाहो तो यहाँ से डाल लो, चाहो तो कैनवा में जाके सेपरेटली डाल लो। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऑलरेडी गिवन है जो मैं इनको इनके बैकग्राउंड पे डाल सकता हूँ, बट मुझे क्या चाहिए, एक सॉलिड बैकग्राउंड। सॉलिड का मतलब सॉलिड कलर। तो यहाँ पे आप कलर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे उसको बैकग्राउंड ऐड कर दो कि किस टाइप का, किस कलर का बैकग्राउंड आपको चाहिए। तो आपका कलर शुड बी सम सॉलिड, आई वुड प्रेफर गो फॉर सम लाइट कलर्स। डार्क भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द थीम, बट द इमेज शुड बी हाई क्वालिटी, अगेन आई एम सेइंग इट। आपकी इमेज हाई क्वालिटी, लोग इसको येलो में भी यूज़ करते हैं, मल्टीपल करते हैं, बट आपको क्या करना है कि देखो, कलर्स भी आपकी सीनियरिटी बताते हैं कि आप कितने सीनियर हो अपने प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। जितने आप सिंपल लाइट कलर्स यूज़ करोगे और रेलिवेंट कलर्स यूज़ करोगे, उतने आप लाइक समझे जाओगे कि भाई ये बंदा थोड़ा प्रोफेशनल है। लेकिन जितने आप लाइक फंकी कलर्स में पड़ जाओगे, तो उससे क्या एक इम्प्रेशन जाएगा कि ये दिस इज़ अ यंगर वन, तो ये इतना भी प्रोफेशनल नहीं है, ये इतना मिच्योर नहीं है। कलर की एक साइकोलॉजी है, ठीक है। तो बिकॉज लिंक्डइन के ऊपर क्या है कि आप क्लाइंट्स टारगेट कर रहे हो। क्लाइंट्स में कौन है, सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं। मतलब एज ग्रुप के डेमोग्राफिक से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे आर अराउंड 40s 50s की एज के लोग हैं। तो वो सारे बड़े मेच्योर लोग हैं। तो आप अगर आप उनको उनके लेवल पे जाके नहीं रीच करोगे ना, वो आपके काबू नहीं आएंगे। हम क्या करते हैं, आपको बता देता हूँ।
इधर ना लोगों को आउटरीच करता हूँ मैं अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल के ऊपर। तो यहाँ पे ढेर लगा होगा गोरों का, ठीक है, पाकिस्तानियों का, इंडियंस का, दिस मच मोर, ठीक है, एंथनी स्टोरेंस, सारा, आयशा ताहिर, रोमिली डॉरिन। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं। लेकिन क्या है कि अंटिल मैं उनको ये कहता रहूँगा कि यार वो बहुत एक सीनियर लेवल का बंदा है, मैं उसके लेवल पे जाके उससे बात नहीं कर सकता, उसके आंखों में आंखें डाल के उससे बात नहीं कर सकता या कर सकती, तो मग मतलब वो आपके काबू नहीं आएगा, ठीक है। तो यू ऑलवेज केप्ट हिम, लाइक एक बिग पिक्चर अपने माइंड में रखोगे उसके लिए, उसको हद से ज़्यादा इज्जत देने की कोशिश करोगे, उसके लेवल पे जाके उससे बात नहीं करोगे, उससे सर सर जाके बात करोगे, तो वो पर्सन कभी काबू नहीं आएगा। कि लिंक्डइन पे या कहीं पे भी सोशल पे आजमा के देख लेना, ठीक है, क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो उनके लोगों के लेवल पे जाके बात करना सीखो, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। प्रोफेशनल पिक्चर लगाई, अब यहाँ पे कवर पिक्चर चाहिए, एक अच्छा सा कवर फोटो। कवर फोटो आपने कहाँ बनाना है, आपने सिंपली जाना है कैनवा के ऊपर। मैं इधर कैनवा पे गया, तो इसकी बल्कि कैनवा की ना एक पूरी सीरीज़ आएगी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको ना डिटेल में बता देंगे भाई अपना ये कवर कैसे बनाना है। टिल द टाइम व्हाट आई कैन डू इज़ के कवर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है कभी कभी। तो आप ये देखो, मैंने ये सिंपल सा बनाया हुआ है, गुड कन्वर्सेशंस विथ राइट पीपल आर प्राइसलेस, अनोनिमस, शेयर योर थॉट्स, और ये मेरा कैलेंडर का लिंक लगा हुआ है, यहाँ से जाके मेरे साथ एक कॉल बुक कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, मेरा अच्छा सा टाइटल बना हुआ है, मेरी सॉरी नेम है मेरा, फिर उसके बाद एआई पावर्ड मार्केटर हूँ, फाउंडर हूँ, मैं पावर्ड मार्केटर हूँ। क्या करता हूँ, फाउंडर्स को, सीईओज को और बिजनेस ओनर्स को मदद करता हूँ अफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के थ्रू, ऑटोमेशंस के अंदर और ऑनलाइन बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज में। मैंने क्लियरली अपना केपीआई बताया हुआ है कि भाई मैं खुद कौन हूँ और मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है और मैं आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। पढ़ने वाले को यहीं से पता चल जाएगा भाई ये बंदा मेरे काम का है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपना ही साथ लिंक दिया हुआ है स्केजुअल कॉल का। कोई भी चाहे यहाँ पे स्केजुअल कॉल पे क्लिक करेगा, वो मेरे कैलेंडर के लिंक पे चले। कैलेंडर के लिए मैं यूज़ करता हूँ calendly.com, ठीक है, आप भी यूज़ कर सकते हो। बड़ा इजी टू सेटअप है, सिंपल calendly.com पे जाना है, वहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके साइन अप विद जीमेल, और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। और उसमें जाके सिर्फ अपने टाइम सेट करने के अवेलेबिलिटी आपकी कौन कौन से टाइम्स में है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है ना, आपकी डिस्क्रिप्शन भी जो है वो आपके काम के मुतल्लिक होनी चाहिए। बिकॉज अभी मैंने अपनी जो डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है ना, वो अपने इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है कि मुझे लोगों को पॉडकास्ट पे लेके आना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ करने। तो ये उसके हिसाब से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उनके बारे में बताया हुआ कि हम किन लोगों को सर्व करते हैं और किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, ये पूरी उसके हिसाब से बनी हुई है। और जगह जगह पे कैलेंडर का लिंक लगा हुआ है कि अगर मेरे से बात करनी है तो भाई इधर बात कर लो। मेरी स्पेशलिटीज़ कौन सी हैं, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और नीचे अगर जाओ तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का टैब आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्डइन के अंदर होता है। यहाँ पे अपना पूरा रीसेंट एक्सपीरियंस खोल दो, सारा चट्टा चट्टा खोल दो भाई, मैंने कौन सी कंपनीज़ के लिए वॉलंटियरली काम किया है, मैंने किन कंपनीज़ के साथ रह के काम किया है, मैंने अपने वेंचर्स किए हैं वो क्या हैं, कितने टाइम स्पेंड किया उन चीज़ों पे, वो सारा कुछ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे डाला और मैं लिटरली बता रहा हूँ ये काफ़ी लिमिटेड है और इट्स सो पावरफुल टिल द टाइम कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ऑन लिंक्डइन, ठीक है। मैं एम्बेसडर रह चुका हूँ जीएससी फाउंडेशन, ग्लोबल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन का। पहले मैंने वॉलंटियरली और एजाज कुरैशी डॉट कॉम एक वेबसाइट थी, उनके लिए मैंने 2 माह वेबसाइट मैनेजमेंट और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर उनकी मदद की थी 2018 के अंदर गालबन। तो या दैट टाइम पे, तो यहाँ पे मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया हुआ कि भाई टिल द डेट, और स्टिल मैं प्रेजेंट किस जगह पे काम कर रहा हूँ। एमबी स्टूडियोज़ मेरी एजेंसी है, मैं इधर यहाँ पे काम करता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी चीज़ें बताई हैं। और भी मैं यहाँ पे डालूंगा कुछ और चीज़ें, जैसे कि मैंने गैरीटेक के साथ काम किया, मैंने वेब अफिनिटी के साथ काम किया, मैंने कोर्सेरा से एक मुझे स्कॉलरशिप मिला हुआ है, मैं उधर से पढ़ रहा हूँ। और मैंने डिजिटल मार्केटिंग का ट्रैक है 7 कोर्सेज़ का, होपफुली मेरा वो कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, 10 दिन रह गए तो वो हो गया, तो वो मैं यहाँ पे डालूँगा, ठीक है। मैंने जितनी भी प्रोजेक्ट्स किए हैं क्लाइंट्स के साथ उनको मैं अपनी प्रोफाइल में डालूँगा, दैट विल शोकेस टू माय ऑडियंस कि मैं कितना
कैपेबल हूँ, मैंने अपने पास में क्या क्या चीज़ें कर रखी, मैंने अपने वेंचर्स किए, मैंने अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च किया, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मैं अपना एक ब्लॉग चला रहा हूँ अमेरिका के अंदर, उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ था, मैंने रिमूव कर दिया। उसके कुछ रीजंस हैं, सम स्पेसिफिक एसईओ रीजंस, जिसकी वजह से मुझे उसको रिमूव करना पड़ा अपनी प्रोफाइल से, वरना साल 1.5 साल वो यहीं पे था लगा हुआ प्रोफाइल में, ठीक है। तो ये सब कुछ करो। उसके बाद फिर अपनी रेलिवेंट जो आपका टाइटल है ना, उसके रेलिवेंट अपनी पोस्ट लगाओ। तो मैं अभी पिछले कोई 2 हफ्तों से या 1.5 हफ्ते से गालबन कम्प्लीटली एक्टिव हूँ ऑन पुटिंग ऑन कंटेंट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। आई विल नॉट डिस्कस देम हेयर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूसली मार्केटिंग के ऊपर, हाउ एआई कैन हेल्प यू, मेरी क्या अचीवमेंट्स हैं, सारी स्टोरीज यहाँ पे शेयर करता हूँ, अपना टाइम कैसे स्पेंड करता हूँ, every single thing discusses, and every talk is professional. None of the talk that you will see is political, controversial or religious, right? Every talk is related to digital marketing, nothing more than that. Simple, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई अब निम्रा की प्रोफाइल पे वापस जाते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली। निम्रा की प्रोफाइल है, अब निम्रा क्या है जी, निम्रा एक सोशल कंसल्टेंट है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आके बात करता हूँ, हाय, यू आर यू आर लिंक्डइन एक्सपर्ट। अब एआई को मैं क्या करूँ, आगे मक्खन लगा रहा हूँ। आप पिछली वीडियोस के अंदर आप देख चुके हो सारा, ये क्या था, ये क्या टेक्निक होती है, ठीक है। तो बल्कि थोड़ा सा बता देता हूँ। लिंक्डइन जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ मोर देन 3000+ एंटिटीज़। हर एंटिटी एक ह्यूमन कंसीडर होता है, मतलब एक ह्यूमन माइंड। तो ये 3000+ माइंड्स का एक कॉम्बिनेशन है एआई, चैट जीपीटी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम मॉडल्स इनको कहते हैं। तो तो क्या है कि अगर हम इसको डायरेक्ट कहेंगे ना कि भाई मुझे ये क्वेरी चाहिए, मुझे ये दे दो, आपको उसके रिलेटेड आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अगर अपनी स्पेसिफिक एंटिटी रिलेट करवा के चैटजीपीटी से या एआई से कहूँ कि भाई तुम ये हो, तो फिर वो उस एंटिटी के हिसाब से मुझे आंसर्स देना शुरू करेगा, ठीक है। तो हेलो, यू आर लिंक्डइन एक्सपर्ट, ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है। आई एम बिल्डिंग माई लिंक्डइन profile as a AI powered social media marketing consultant. Help me build a strong and engaging description for my LinkedIn profile, through which I could share my recent experiences. अब मेरे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है, आई एम अ बिगनर, ठीक है। थ्रू विच आई कुड शेयर, शेयर तो नहीं, अब ख़त्म हो गया। तो थ्रू विच, ये जो आपको मिस्टेक्स ठीक करके दे रहा है ये ग्रामरली है, तो ग्रामरली की क्रोम एक्सटेंशन अपने पास कर लो, ग्रामरली का अकाउंट अपने पास बना लो, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से हेल्प आउट करता है। हेल्प मी बिल्ड द स्ट्रॉन्ग एंड एंगेजिंग डिस्क्रिप्शन फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल। ये हो गया माय, अच्छा वो एक्सपर्टाइज, और वो एक्सपर्टाइज मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दी हैं। तो लिंक्डइन प्रोफाइल थ्रू विच I could engage more and more like-minded persons and build a community in case, just in case। हम इसको ये नहीं कहते मुझे प्रोजेक्ट्स चाहिए, ज़्यादा लालच भी नहीं करते। तो and build a community, बिकॉज प्रोजेक्ट्स तो सेल्स आपने खुद करनी है ना, एआई तो नहीं आपको करके देगा, एआई हेल्प ज़रूर कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि एआई ने क्विकली कुछ विद इन अ मिनट आपको बना के दे दिया एआई पावर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट।
उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेटजीज इनटू रिजल्ट्स। वेलकम टू द इंटरसेक्शन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। आई एम निम्रा, फर्स्ट नेम यूज़ करो, फुल नेम नहीं, ठीक है। आई एम निम्रा, एन इनोवेटिव AI पावर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट ऑन ए मिशन टू पावर इन बिजनेसेस, ठीक है। तो भाई उसको सारा कुछ कहा, ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन पे की ओके, ऑल सेट, ऑल सेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बट दिस picking line is very simple, make it more exciting for the reader, that appeal them, that appeal them to learn more about my profile. एब्सोल्युटली। सो अब ये देखना, तो एवर ड्रीम ऑफ मार्केटिंग रियम वेयर AI एंड सोशल मीडिया टू क्रिएट मैजिक। अब ये एक पिकिंग लाइन उसने बना के दी है, ठीक है। वेलकम टू माई वर्ल्ड, योर गो टू AI सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट ऑन अ मिशन टू टर्न ऑर्डिनरी स्ट्रेटजीज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरीज। ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से ये आइकन्स वगैरह ये रिमूव कर देना, बिकॉज ये इतने अनप्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल फील नहीं होते। सो आई एम इन्हांस्ड विद लैंड, sorry, enchanted land where algorithm meet creativity. I specialized in conjuring AI. अब ये थोड़े से मुश्किल जो है ना वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो एक एक वर्ड को यूज़ करके ना गूगल से उसके सिनोनिम्स निकाल लेना, उसको थोड़ा सा आसान कर लेना, ताकि बिकॉज आपको ये भी प्रिटेंड नहीं करना कि मैं बहुत ज़्यादा हाईफाई इंग्लिश बोलती हूँ तो उससे आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। ऐसा भी नहीं होता। कीप इट सुपर सिंपल ताकि हर लेवल का बंदा उसको समझ सके और आपको ईजीनेस हो कम्युनिकेशन के अंदर ऑन द बोथ सेंस, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू गेट इट। इस सारे को पढ़ लो। अगर तो इसमें से कोई ऐसी चीज़ लिखती है जो AI आपको पढ़ के खुद को पर्सनली फील होता है कि भाई ये बहुत हवा कर दिया AI ने, इतनी भी मतलब नहीं है चीज़ें, यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बहुत AI कभी कभी कुछ गलतियाँ कर देता है, आफ्टर ऑल AI है। आपने उसको पढ़ना है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से उसको ऐड और रिमूव करना है और उसको जाके एज इट इज़ चिपका देना। दैट सिंपल इज़ दैट, ठीक है। बाकी अनलिशिंग द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग ये ख़त्म करो। ये वाली मुझे टाइटल लाइन इतनी अच्छी नहीं लगी, इसके वर्स मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी थी। AI पावर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंट ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेटजीज इनटू रिजल्ट, ठीक है। तो बल्कि क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी भी ये वाली डिस्क्रिप्शन भी ले लेता हूँ, मैं नीचे वाली भी ले लेता हूँ, दोनों को एक वर्ड डॉक्यूमेंट में डालो, दोनों में जाकर पढ़ो अच्छे से, ठीक है। जोन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगे वो पिकअप कर लो और उसको दोनों को मर्ज, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के अपनी एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन और टाइटल आप अपना बना लो, ठीक है। और कैलेंडर स्केड्यूल करने के लिए जहाँ पे लोग आपके साथ कंसल्टेंट, सॉरी एज एनी कंसल्टेंसी सॉर्ट ऑफ थिंग आपके साथ स्केड्यूल कर सकें, तो उसके लिए आप calendly.com वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाके सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट करो। वहाँ पे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, आपसे कहेगा कि भाई अपने अवेलेबिलिटी बताओ कि कौन कौन से टाइम्स अवेलेबल है और कौन कौन से दिन आप अवेलेबल हो, ठीक है। और जब आप US के या UK के क्लाइंट्स को भेजोगे ना, तो आपने तो पाकिस्तानी टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सेट की थी, उनको उनके टाइम जोन के हिसाब से उनको टाइमिंग्स नज़र आएंगी आपकी अवेलेबिलिटी की। तो वो आपको आपको भी इशू नहीं होता कि मुझे EST टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान टाइम में, फिर देखना पड़ेगा कि मीटिंग अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो इससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो कंसल्टेंसी दो, जब क्लाइंट्स को कंसल्ट करोगे तो वहाँ से फिर आपको लाइक पहले आप उनको हेल्प करोगे, फिर वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, जब ट्रस्ट करेंगे फिर आप उनको एज अ कस्टमर कन्वर्ट करोगे एंड देयर यू गो, दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है। सो इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में लाजमी ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी इसको और डिटेल में डिग डाउन करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस और इसके ऊपर पूरी एक लिंक्डइन सीरीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह।
थैंक यू सो मच।